तो भगवंत मान क्या सीएम बनना चाहते हैं, ये सवाल उन पर दागा था जगविंदर पटियाल ने, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। जगविंदर, आपके सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रही थी कि अगर पार्टी मौका दे, लेकिन पार्टी ने तो यहाँ नया दांव चल दिया, फोन नंबर जारी कर दिया। नहीं, मैं आपको इसके पीछे की कहानी समझाता हूं। अब फार्मूला चलेगा, फोन घुमाइए सीएम पाइए। और जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया जाता है पंजाब की तरफ से कि ये तो दिल्ली बैठकर सारे फैसले केजरीवाल खुद लेते हैं, तो केजरीवाल अब पंजाब पे ये बात डालना चाहते हैं, जिसका भी फोन कॉल में नाम आएगा उसको लेके जाएंगे पब्लिक में और कहेंगे देखिए आपने इनके नाम पर मोहर लगाई है, अब आप इसको सीएम बनाइए। क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो फिर मैं ये मान लूंगा कि आपका जो फोन कॉल की हमने मुहिम चलाई थी वो गलत थी। सो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों पर यह बात डालना चाहती है कि हमने वो चेहरा दिया जो चेहरा आप चाहते थे, अब इस चेहरे को आप सीएम बनाइए। तो ये पूरा फार्मूला एक लागू किया जाएगा। दूसरा यह है, जितना मुझे समझ आया अब तक आम आदमी पार्टी की पंजाब की पॉलिटिक्स की, भगवंत मान के अलावा विकल्प क्या है? केजरीवाल विकल्प है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। केजरीवाल इस बात के लिए इनकार कर चुके हैं कि उनको पंजाब की पॉलिटिक्स में नहीं आना, मेरा नाम तो बाहरी कर दीजिए, और कोई विकल्प भी नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों में जाके उनसे ये फैसला ले लेना चाहती है टेलीफोन कॉल के जरिए कि आपने जिसको कहा हमने वो चेहरा दे दिया, अब चीफ मिनिस्टर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये बाकी पार्टियों को पीछे करने के लिए एक नया पैंतरा निकाला गया है। ये कितना सक्सेसफुल रहता है ये फोन कॉल्स के बाद ही तय होगा। बस 14 फरवरी तक का वक्त बचा है। बिल्कुल, खुद को अलग दिखाने के लिए, अपनी लकीर लंबी करने के लिए आम आदमी पार्टी का ये दाव देखा जा सकता है। फिलहाल देखिए, एबीपी न्यूज पर जगविंदर पटियाल वो जो हम सी वोटर का सर्वे दिखाते हैं उसमें जब भी ये सवाल लोगों के बीच लेकर गए कि साहब कौन होना चाहिए आपकी नजर में पंजाब का मुख्यमंत्री, आपकी पसंद कौन, तो इसमें ये देख रहे हैं आप दिसंबर और जनवरी के आंकड़े। तो दिसंबर और जनवरी के आंकड़ों में कांग्रेस जो है, ये सीट शेयर मैं आपको दिखा रही हूं इस वक्त पंजाब के ओपिनियन पोल में। सीट शेयर के मामले में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो सबसे आगे 52 से 58 सीटों के साथ। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है पंजाब में उसे भले ही ना छू पा रही हो सर्वे के आंकड़े में, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के बिल्कुल नजदीक आम आदमी पार्टी नजर आती है। कांग्रेस काफी पीछे 37 से 43 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी बन रही है। ऐसे में जगविंदर पटियाल, अब ये जो कोशिश है, ये जो पूरी कवायद है आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा देने की, और चेहरा देने के पीछे जिस तरीके की एक जद्दोजहद और जिस तरीके से पंजाब के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जुगत पार्टी के लिए हवा बनाने की। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और हर पॉलिटिकल पार्टी ये करने की कोशिश करती है, किसी का दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है, किसी का कम चलता है। चुनाव में तो ये सब दांवपेच चलते ही हैं, लेकिन पंजाब के लोग कोई एक चेहरा देने पर एतराज न करें, इसका एक हल ढूंढ लिया गया है। अब बात जो है वो केजरीवाल या उन नेताओं पर नहीं आएगी जिन्हें दिल्ली का बताकर पंजाब में पॉलिटिक्स होती थी। क्योंकि जब टिकट बंटे तब भी बलवीर राजेवाल हो या दूसरे लीडरों, सुखबीर बादल ने भी कहा कि ये तो दिल्ली से बैठकर टिकट देते हैं, बेचते हैं, अलग अलग तरह के अनाप शनाप आरोप लगने लगे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने बड़े तरीके से अपना ही दिल्ली का पुराना फार्मूला निकालकर पंजाब के लोगों पर लागू कर दिया। अब इस फार्मूले के मुताबिक जिसका नाम सामने आएगा, केजरीवाल आकर कह देंगे हर मंच से कि आपने जिसको बोला हमने तो बना दिया, अब जिम्मेवारी आपकी है। सो कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि जो ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है, इसको वोट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये एक अच्छा पैंतरा साबित हो सकता है। जो आप कह रहे थे कि यहाँ पर जनता के पाले में गेंद डाल दी गई, कि यही वजह है कि कोई विकल्प भी नहीं दिए गए नामों के, कि आप इनमें से कोई सीएम की पसंद अपनी बता दें? नहीं, कोई विकल्प नहीं दिया गया। ये तो लोगों में छोड़ दिया गया ना कि आपको जब बीप के बाद आपने मैसेज पे नाम बोलना है, जो भी नाम आप बोलेंगे उस नाम को फिर देखा जाएगा कि कितने लोगों के बारे में कॉल पर ये बोला गया, मैसेज रिकॉर्ड होगा पूरा। सो मुझे ये लगता है कि जब भगवंत मान के अलावा और कोई बड़ा चेहरा ही नहीं है, आप मंच पे बैठे हैं, आप बता दीजिए 2 और चेहरे बड़े जो पंजाब में आपको पता हो कि आम आदमी पार्टी के हैं। केजरीवाल या भगवंत मान इन्हीं को जान रहे हैं, और भगवंत मान का नाम लगभग चल ही रहा था। और केजरीवाल ने कहा भी था कि जिसको पंजाबियों को जिस पर मान होगा ऐसा चेहरा देंगे। बस भगवंती तो आगे लगाना है, वो टेलीफोन कॉल के जरिए लग जाएगा। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ जगविंदर पटियाल, ये बातचीत हम लगातार जारी रखेंगे जगविंदर पटियाल के साथ। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, और जब वहां केजरीवाल साहब से ये सवाल पूछा गया कि भाई भगवंत मान का क्या होगा, तो उनका जवाब क्या था, जरा ये सुनिए। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा
कौन होना चाहिए। अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा, सीएम कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिनका कहना है कि ये तो हम लोग बात कर रहे थे बंद कमरे के भीतर कि चलिए भगवंत मान को सीएम बना देते हैं, लेकिन भगवंत मान ने खुद ही कहा कि नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आपको बता देते हैं सीएम की पसंद कौन, इसको लेकर लगातार हम सर्वे भी कर रहे हैं। उस सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आया। देखिए, पंजाब में जब सीएम की पसंद कौन ये सवाल जनता के सामने रखा गया तो लोगों की दिसंबर और जनवरी में क्या राय थी। दिसंबर में 2%, कैप्टन अमरिंदर, जनवरी में 6%, सुखबीर बादल की अगर बात करें तो 17%, दिसंबर में 15%, जनवरी में अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दिसंबर महीने में 24% लोग चाहते थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनवरी में ये घट गया, आंकड़ा 17% रह गया। और बात करें अगर सीएम चन्नी की तो 33% पसंद थी वो दिसंबर में, 29% हो गए जनवरी में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की, तो 5% दिसंबर में लोग चाहते थे कि वो सीएम की पसंद है, जनवरी में यह आंकड़ा 1% बढ़ा, 6% हो गया। भगवंत मान की जब बात करते हैं तो दिसंबर में 13% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन जनवरी में ये आंकड़ा बढ़ गया, 23% लोग चाहते थे कि वो सीएम की पसंद हो। तो कुल मिलाकर अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो सर्वे में ये तो साफ निकलकर सामने आया कि भगवंत मान की पॉपुलैरिटी पहले के मुकाबले बढ़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।